आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत। महाभारत में विवाह कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से विवाह को अच्छा माना गया है, कौन कौन से विवाह को खराब माना गया है, किस प्रकार का विवाह किस तरह होता है। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग क्लास को जो है शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं महाभारत में विवाह के प्रकार। तो विवाह के प्रकार हम देखेंगे, सबसे पहले 4 प्रकार के विवाह देखेंगे हमें। क्या है? पहला अंतर्विवाह, फिर क्या है बहिर्विवाह, फिर क्या है बहुपत्नी प्रथा, और फिर क्या है नेक्स्ट बहुपति प्रथा। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। अंतर्विवाह क्या है? देखिए, अपने गोत्र या समूह के अंदर विवाह करने को ही क्या कहते हैं? अंतर्विवाह कहते हैं। अपने गोत्र या समूह या जाति के अंदर विवाह करने को ही क्या कहा गया है? इसको क्या कहा गया है? अंतर्विवाह। तो अंतर्विवाह आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर क्या है बहिर्विवाह? तो अपने बहिर्विवाह मतलब अपने गोत्र, जाति या समूह के अंदर विवाह नहीं करके अदर किसी गोत्र या जाति या समूह में विवाह करने की सामाजिकता को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह। मतलब अपना गोत्र को छोड़ के दूसरे गोत्र में विवाह करने को क्या कहा गया है? बहिर्विवाह। मतलब अपने गोत्र के बाहर विवाह करने के सामाजिकता को क्या कहा गया है? बहिर्विवाह। फिर क्या है? बहुपत्नी प्रथा। मतलब बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष अनेक पत्नियां। एक पुरुष अनेक पत्नियां की सामाजिकता को क्या कहते हैं? बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी मतलब बहुत से पत्नी। एक पुरुष रहेगा, उसका बहुत से पत्नियां रहेगी, तो उसको क्या कहेंगे? बहुपत्नी प्रथा। नेक्स्ट क्या है? बहुपति प्रथा। मतलब एक औरत और उसका बहुत सारे पति, एक स्त्री उसका बहुत सारे पति होंगे, उसको क्या कहेंगे? बहुपति प्रथा। जैसे महाभारत में हम लोग देखते हैं किसको? द्रौपदी का कितना? 5 गो पुत्र था। 5 गो पुत्र नहीं, 5 पति था। अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो भी है 5 गो था। तो इसमें हम महाभारत में देखते हैं क्या है? बहुपति प्रथा है। और क्या है? बहुपत्नी प्रथा है। राजा लोग पहले क्या करते? बहुत सारे शादी करते थे, उनका राजा एक, रानियां अनेक। तो क्या है? बहुपत्नी प्रथा। बहिर्विवाह, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहा गया है? बहिर्विवाह। अंतर्विवाह, अपने गोत्र के अंदर ही विवाह करने को क्या कहा गया है? अंतर्विवाह। इसके अलावा अगर हम देखते हैं मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया गया। मनुस्मृति में अगर देखते हैं तो विवाह के कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन है? देखिए क्या है। पहला क्या? ब्रह्म विवाह। दूसरा क्या है? आर्ष विवाह। तीसरा देव। चौथा प्रजापत। फिर क्या? असुर, राक्षस, गंधर्व, पिशाच। फिर देखिए, ब्रह्म, आर्ष, देव, प्रजापत, असुर, फिर राक्षस, फिर गंधर्व और पिशाच। तो 8 प्रकार का विवाह है। 8 प्रकार के विवाह में 4 प्रकार जो शुरू में है वो चारों को अच्छा माना गया है, और अदरवाइज जो बचा है हमारे पास जो चारों है, चारों क्या? असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, ये चारों क्या है? हमारे खराब प्रकार, इसको निंदनीय माना गया, खराब विवाह इसको माना गया। किसको? असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह और पिशाच विवाह। चारों सुनने में लग रहा है आपको खराब, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ये खराब इसको माना गया। और ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, चारों को क्या माना गया है? बढ़िया माना गया है। शुरू में हम लोग क्या देखें महाभारत में? आज हम लोग आज के क्लास के विवाह के बारे में। तो विवाह शुरू में देखे 4 प्रकार का था। पहला क्या था? अंतर्विवाह। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा कि अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं, तो लिख दीजिएगा आंसर में। बहिर्विवाह से क्या समझते हैं, बहुपत्नी प्रथा क्या है और बहुपति प्रथा क्या है, चारों हम क्लियर करवा दिए हैं। और क्या है? और है मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? तो 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन है? तो देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह और क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, 4 को एकदम बहुत बढ़िया माना गया है। और क्या है? असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, ये 4 को क्या माना गया? खराब माना गया। शुरू में जो 4 प्रकार का विवाह उसको बहुत बढ़िया माना गया है, और जो लास्ट में जो है बचा है 4 को, ये चारों को क्या माना गया? बहुत खराब माना गया है। तो उम्मीद है कि आप आज का जो क्लास है आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्लास को शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।